हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनर सेंटर में। फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने खिलजी वंश को कंप्लीट किया था। आज हम लोग तुगलक वंश को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें क्राउन जीके के एक्स्ट्रा फैक्ट को भी शामिल किया गया है ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा हो, बिहार सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम्स हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, एमपी एक्साइज हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो, एक भी प्रश्न ना छूटे, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा ताकि आपको इसी वीडियो में ही याद हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुगलक वंश, ठीक है। इसके पहले खिलजी वंश पढ़ा गया था, आज तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो काल है 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक है ना। 1320 ईस्वी से शुरू होता है और 1413 ईस्वी तक है, ठीक है। पहला शासक जो है गियासुद्दीन तुगलक, 1320 से 25, मतलब 5 वर्षों तक ही इसने शासन किया था। गियासुद्दीन तुगलक ने कितना वर्षों तक, तो 5 वर्षों तक इसने शासक किया था, ठीक है। तो याद रखना है कि जो गियासुद्दीन तुगलक है, इसका काल जो है 1320 से 25 है। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब तुगलक वंश का शासक है तब ये गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, ठीक है, 26 वर्ष। गियासुद्दीन तुगलक 5 वर्ष किया है ना। फिरोज शाह तुगलक आया 1351 से 88 ईस्वी तक, 1351 से 88 ईस्वी तक 37 वर्ष। तुगलक शाह 1388 से 89 ईस्वी तक। अबू बकर 1389 से 90 ईस्वी तक। नसीरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 94। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी, 16 दिन, मात्र 16 दिन। नसीरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1413 ईस्वी से 19 वर्ष, है ना। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश जो है ये तुगलक वंश है, जो कि 94 साल की है ना। दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा शासक तुगलक वंश ने ही किया था, ठीक है। किसने किया था? तुगलक वंश ने ही किया था। सबसे कम खिलजी वंश ने किया था। याद रखना है, सबसे ज्यादा तुगलक वंश और सबसे कम जो है खिलजी वंश। अब आया इसमें, सॉरी, गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, 1320 से 25 ईस्वी। क्या हो जाएगा? गियासुद्दीन तुगलक 1320 से, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी। गियासुद्दीन तुगलक हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था, ठीक है, हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। उसकी माँ जो है पंजाब की एक जाट तथा पिता तुर्की था। अलाउद्दीन खिलजी के समय गियासुद्दीन तुगलक पंजाब प्रांत का राज्यपाल था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सर्वसम्मति से बैठने वाला पहला शासक था। इस संबंध में प्रोफेसर हबीब ने लिखा है, वे उसका हाथ पकड़ कर ले गए और सिंहासन पर बैठाकर गियासुद्दीन के खिताब से उसे सुल्तान घोषित किया। प्रोफेसर हबीब ने कहा था, ठीक है। सुल्तान गियासुद्दीन की आर्थिक नीति को रस्म मियाना तरीके एतदाल कहा गया है, ठीक है। किसकी? तो गियासुद्दीन की आर्थिक नीति को कहा गया है रस्म मियाना, ठीक है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक जो है गियासुद्दीन तुगलक था, ठीक। दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम गियासुद्दीन के समय में ही सल्तनत का भाग बनाया गया, जब वारंगल जो है एक पांड्य राज्य को जौना खान ने जीता था। दक्षिण राज्यों में वारंगल ऐसा पहला राज्य था जिसे सल्तनत का अंग बनाया गया। इस समय यहाँ का शासक जो है प्रताप रुद्र देव था। गैसुद्दीन का दूसरा अभियान जौना खां के नेतृत्व में जहाजनगर के विरुद्ध 1324 ईस्वी में हुआ। यहाँ का शासक भानुदेव द्वितीय था। गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के एक महल के गिरने के कारण दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। यह लकड़ी का महल अहमद अयाज ने बनाया था। गैसुद्दीन का मकबरा तुगलकाबाद में है। उसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था। क्या था? जौना खां। एमबीटी याद रखना है, शॉर्टकट में एमबीटी। इसे उलूग खां की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। मतलब उलूग खां की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो एमबीटी को,
ठीक है। राजमुंदरी अभिलेख में इसे खाने जहां कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राजमुंदरी अभिलेख में इसे खाने जहां कहा गया है। सल्तनत काल के सभी शासकों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, योग्य एवं विद्वान सुल्तान था। ठीक है, सल्तनत काल के सभी शासकों में एमबीटी जो है सर्वाधिक शिक्षित, योग्य एवं विद्वान सुल्तान था। मौलाना गयासुद्दीन इसके शिक्षक थे। इन्हें कुतलुक खां की उपाधि दी गई। किसको? तो गयासुद्दीन को, मौलाना गयासुद्दीन को कुतलुक खां की उपाधि दी गई थी। एमबीटी के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत। इसामी क्या बोलते हैं? द्वितीय यजीद था, विधर्मी था, रक्त पिपासु था। ठीक है, इसामी बोलते हैं। बर्नी इसको सृष्टि का आश्चर्य, विपरीत तत्वों के मिश्रण कहा गया, बोलने थे। ठीक है, एमबीटी को बर्नी क्या बोले थे? सृष्टि का आश्चर्य है, विपरीत तत्वों का मिश्रण है एमबीटी। एल्फिंस्टन, पागलपन का कुछ अंत था। एमबीटी में जो है पागलपन का कुछ अंत था, किसने कहा था? एल्फिंस्टन ने कहा था। उसने खलीफा की उपाधि अमीरुल मोमिनीन धारण की। उसने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ जिल्ले इलाह खुदवाया। वह पहला शासक था जिसने तांबा एवं अन्य धातुओं के सिक्कों के माध्यम से जनता को राजत्व का महत्व बताने का प्रयास किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय कौन सा शासन था? किसका शासक था? तो एमबीटी का शासक था। ये इंपॉर्टेंट हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, भारत में साकेंद्रिक मुद्रा के चलन की प्रणाली को एमबीटी ने लागू किया। साकेंद्रिक मुद्रा के चलन की प्रणाली को किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। ठीक है, साकेंद्रिक मुद्रा सोना चांदी के ना होकर सस्ती धातु की थी। ठीक, जो कि साकेंद्रिक मुद्रा जो थी सोना चांदी का ना होकर क्या थी? सस्ती धातु की थी। साकेंद्रिक मुद्रा तांबे की बनी हुई थी। ठीक है, साकेंद्रिक मुद्रा के चलन की प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादग्रस्त योजना थी। दीवाने अमीर कोही विभाग का संबंध कृषि विभाग से था। ठीक है, दीवाने अमीर कोही विभाग का संबंध जो है कृषि विभाग से था। एमबीटी के शासन काल में सर्वाधिक भू राजस्व के लिए 1/2 थी। 2 में से 1 कर दे दीजिए, है ना। रेहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता को माना जाता है। मोहम्मद तुगलक ने 1343 ईस्वी में खलीफा अल हकीम द्वितीय से अपने पद की स्वीकृति ली तथा 1344 ईस्वी में खलीफा के दूत हाजी सईद सरसरी का भव्य स्वागत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत कालीन सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। उसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे एमबीटी के समय। ठीक है, इसने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किया। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था एमबीटी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल में ऐसा करने वाला पहला शासक था। ये कौन? एमबीटी। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के प्रमुख हिंदू पदाधिकारी। अब हिंदू पदाधिकारी देखिए, मोहम्मद तुगलक के प्रमुख हिंदू पदाधिकारी, एक तो साईराज जो कि मंत्री था, धारा दक्षिण का नायब वजीर, अजीमुर सिंध, रतन सिंध का राज्यपाल। रतन जो था सिंध का राज्यपाल था। मोहम्मद तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभासूरी से वाद विवाद किया। जम्बू जी से भी वाद विवाद किया। राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया। कौन? एमबीटी। उसने अन्य जैन संतों तथा जैन मंदिर को भी भू अनुदान दिए। यह होली में भाग लेता था। कौन? एमबीटी। ठीक है, यह पालिताना स्थित शत्रुंजय मंदिर भी गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा सलार मसूद गाजी की दरगाह की जियारत की थी। ठीक है, हजरत नसीरुद्दीन चिरागे दहली मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी थे। कौन? तो ये चिरागे दहली थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी थे। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने सूबों की आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 प्रमुख योजनाएं। इसका ट्रिक है दो रा साहू, दो रा साहू, दो रा साहू। दोआब में कर वृद्धि 1325 से 26 ईस्वी। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी। दो रा साखू। केंद्रीय मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30।
और खुरासान अभियान 1330 से 31। फिर से रिपीट कर लीजिए। 2 आब कर में वृद्धि, एमबीटी का ये प्रमुख योजना है। 2 आब में वृद्धि 1325 से 26, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27, केंद्रीय मुद्रा 1329 से 30 और खुरासान अभियान 1330 से 31। ठीक है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी। ये याद रखना है, जो चिश्ती सिलसिले का नींव रखा है शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नामक सिक्का चलाया। दोकानी नामक सिक्का चलाया एमबीटी ने। ठीक है। सोने का सिक्का दिनार चलाया, जो कि 175 से 200 ग्रेन का था। चांदी का सिक्का अदली या टंका 140 ग्रेन का था। ठीक है। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। किसने? एमबीटी ने। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई। किसने? तो एमबीटी ने। ठीक है। राजधानी परिवर्तन के बाद सोने का सिक्का जिसकी चलाया है ना। राजधानी परिवर्तन के बाद सोने का सिक्का जिसकी 99 ग्रेन का था। ठीक है। सिक्का संबंधी प्रयोगों के कारण ही एडवर्ड थॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा। ठीक है। किसको? तो एमबीटी को धनवानों का राजकुमार कहा। किसने कहा था? तो एडवर्ड थॉमस ने कहा था। मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की। ठीक है। इस कार्य के लिए उसे एक अकाल संहिता बनवाई। एमबीटी ने अकाल संहिता बनवाया था। ठीक है। किसानों को कुएं खोदने, बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषि ऋण सोंधर प्रदान किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। किसानों को कुएं खोदने, बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषि ऋण सोंधर प्रदान किया। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की एमबीटी ने। ठीक है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह 34 को विद्रोह हुआ है, जिनमें 27 केवल दक्षिण में हुए थे। इसके पांडे के अनुसार कुल 22 विद्रोह हुए थे। प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता। चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरशास्प ने गुलबर्गा के निकट सागर में 1327 ईस्वी में विद्रोह किया। इस विद्रोह का दमन अहमद अयाज ने किया। ठीक है। दूसरा, मुल्तान के सूबेदार बहराम ऐबा 1327 से 28 ईस्वी में। उर्फ किरलू खां का विद्रोह, स्वयं सुल्तान था उस समय। बंगाली में हाजी इलियास का विद्रोह 1340 से 41 ईस्वी में। सुल्तान शमसुद्दीन थे, है ना। हाजी इलियास का विद्रोह भी किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये सब किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछता है। पूछेगा कि बंगाल में हाजी इलियास का विद्रोह जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है। तो ये बताना है आपको, है ना। 1340 से 41 ईस्वी में होता है ना, याद रखना है। अब देखिए, बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था। बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने कृष्ण नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना हुई थी? तो एमबीटी के शासनकाल में। ठीक है। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने देवगिरी में विद्रोह किया तथा अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी राज्य की स्थापना किया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1341 ईस्वी में चीन के मंगोल सम्राट तोमर तिगुन का एक शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों को देखने आया था। ठीक। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में उसने अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बद्र चाच नामक एक कवि रहता था। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बद्र ए चाच नामक जो कवि है किसके दरबार में रहता था? एमबीटी। उसने दीवाने चाच तथा शाहनामा की रचना की थी। ठीक। शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। शाहनामा जो है मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। ये सब इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बर्नी 17 वर्षों तक उसके दरबार में रहा था। बर्नी जो है एमबीटी के दरबार में 17 वर्षों तक रहा। तारीख फिरोज शाही तथा फतवा है जहानदारी की रचना की थी बर्नी ने। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक तथा अलाउद्दीन ने हुम्स का 4/5 भाग लिया। हम्स का जो है 4/5 भाग लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उपहार आदि वितरित करने के लिए दीवाने नजर नामक विभाग की स्थापना की। ठीक। सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने ही सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। यद्यपि बाद में उसने यह प्रथा समाप्त कर दी। सर्वाधिक टकसालें इसी के समय में थी।
फिरोज शाह तुगलक, अब 1351 से 88 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन का भतीजा, उसके भाई रजब का पुत्र तथा मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक का चचेरा भाई था। यह हिंदू माता भट्टी राजपूत रनमल की बेटी बीबी जयला से उत्पन्न हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार मार्च 1351 ईस्वी में सिंध में और अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। मतलब फिरोज शाह तुगलक का जो है राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ था। ठीक है। वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष तुगलक काल में ही देखा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष तुगलक काल में ही देखा जाता है। ठीक है। फिरोज फिरोज तुगलक का वजीर जो है मलिक मकबूल था। ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मलिक मकबूल जो वजीर था फिरोज तुगलक का। ठीक है। फिरोज तुगलक का वजीर मलिक मकबूल था। नायब वजीर मलिक राजी था। मलिक मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जो मुसलमान हो गया था। इसका मूल नाम हुकनू था। क्या था? हुकनू। मोहम्मद तुगलक ने इसे कवामूल मुल्क की उपाधि दी थी। कवामूल मुल्क की उपाधि मोहम्मद तुगलक ने किसको दी थी? तो मलिक मकबूल को। ठीक है। फिरोज ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 24 करों को ये बंद करवाया था। उसके समय में द्वाब से 80 लाख टका की आय होती थी। ठीक है। दिल्ली का कुल राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टका तक पहुंच गया था फिरोज शाह तुगलक के समय। ठीक है। फिरोज ने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लिए। एक तो खिराज लिया था, खिराज बोला जाता है। केवल गैर मुस्लिमों से 1/3 उपज का। जक़ात जो है मुसलमानों से लिया गया था 2.5%। और जजिया जो है ये आपका गैर मुसलमानों से धार्मिक कर था जजिया। ठीक है। खुम्स लूटे हुए धन का 1/5 भाग। खम्स जिसको कहा जाता है, खुम्स नहीं खम्स बोला जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम फिरोज ने ही ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। याद रखना है, सर्वप्रथम फिरोज ने ही ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। सिंचाई कर हक ए सर्ब 10% लेने वाला पहला शासक फिरोज तुगलक था। ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। सिंचाई कर हक ए सर्ब जो है ये सिंचाई कर है, ये किसने लिया था? तो आपका फिरोज तुगलक ने लिया था। फिरोज तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। ठीक है। उसने राजस्व के अनुमान लगाने का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा। फिरोज ने जागीरदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। जागीरदारी प्रथा को पुनः फिरोज ने किया था। ठीक है। इतलाक एक प्रकार की हुंडी प्रथा का प्रचलन फिरोज शाह ने किया। मतलब इतलाक प्रथा का प्रचलन फिरोज शाह ने किया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिरोज फिरोज शाह द्वारा स्थापित प्रमुख विभाग। ठीक है। दीवाने बदगान ये दासों के लिए था। ठीक है। दीवाने बदगान जो है दासों के लिए। दीवाने खैरात दान विभाग, इसी के अंतर्गत विवाह विभाग भी था। दीवाने खैरात है ना। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग, लोक निर्माण विभाग, भवन सड़कों के नहरों के निर्माण हेतु इसके प्रमुख मलिक गाजी सहना और अब्दुल हक थे। ठीक है। फिरोज ने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर तथा एक सफा खाना भी खुलवाया। ठीक है। फिरोज ने 300 नए नगरों की स्थापना की जिनमें अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। 1352 ईस्वी में उसने दिल्ली में मदरसा ए फिरोज शाही बनवाया तथा मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इसका प्रधानाध्यापक नियुक्त किया। वजूले हेग के अनुसार निर्माण कार्य की दृष्टि से फिरोज शाह रोमन सम्राट अगस्टक के समान था। ठीक है। किसके समान था? अगस्टक। फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में है। ठीक है। जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि फिरोज तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन जो है यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाही में है। फिरोज तुगलक ने ताश घड़ियाल का आविष्कार किया था। उसने दिल्ली में एक जल घड़ी, धूप घड़ी, एक नक्षत्र घड़ी बनवाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिरोज ने अशोक के टोपड़ा स्तंभ को दिल्ली मंगाकर फिरोज कोटला की मस्जिद के सामने तथा मेरठ स्तंभ को उसके शिकार के निकट स्थापित करवाया था। कुतुब मीनार के 5वें तले का निर्माण करवाया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है
कुतुब मीनार के 5वें तले का निर्माण इसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। फिरोज शाह की जीवनी लेखक शमसे सिराज अफीक है। ठीक है। दलाइल फिरोज शाही दर्शन तथा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। इसका अनुवाद जो है अजीजुद्दीन किरमानी ने किया था। एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था। किसने? एल्फिंस्टन ने कहा था। ठीक है, एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था। ब्राह्मणों पर जरिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। ठीक। फिरोज तुगलक के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष जो है उसका धार्मिक कट्टर नीति थी। भारत में सर्वाधिक नहर बनाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। संगीत ग्रंथ राग दर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह ने ही करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिरोज ने चांदी का सिक्का बिक तथा तांबे का सिक्का अद्दा चलाया। ठीक। उसी के द्वारा प्रचलित सिक्का संसगनी 6 जीतल का होता था। इसके अतिरिक्त चांदी के छोटे सिक्के चिहल ओ हस्तकनी, विस्त ओ पंचकनी, बिस्त ओ 4 कन, ध्वज ताकनी भी चलवाए। ये सब सिक्का है। ठीक है। इसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को खलीफा का नायब अंकित करवाया फिरोज तुगलक ने। फिरोज के विषय में विद्वान के मत। हेनरी इलियट तथा एल्फिंस्टन ने सल्तनत युग का अकबर कहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हेनरी इलियट तथा एल्फिंस्टन ने सल्तनत युग का अकबर कहा। आरसी मजूमदार फिरोज शाह इस युग का सबसे धर्मांध एवं उस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रगामी था। उलजले हेग राज्य का अपहरणकर्ता। बर्नी क्या बोले हैं? दिल्ली का आदर्श सुल्तान, सच्चा मुसलमान शासक। सल्तनत काल में सिक्कों का विनिमय अनुपात सोना चांदी का अनुपात जो है 1/10 था, चांदी तांबा का 1/80 था। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है। परवर्ती तुगलक मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां नसीरुद्दीन महमूद का वजीर था। महमूद ने इसे मलिक उस की उपाधि दी थी। आगे चलकर इसी ने जौनपुर के सरकी राज्य की स्थापना की। ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद के साम्राज्य के विषय में लोग व्यंग पूर्वक कहा करते थे, शहंशाह का सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन के समय में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। तैमूर लंग का आक्रमण जो हुआ था 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन के समय में हुआ था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के पश्चात खिजर खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। तैमूर लंग तुर्कों की बरसाल नस्ल से संबंधित था। जो तैमूर लंग था तुर्कों की बरसाल नस्ल से संबंधित था। यह इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है। अब आया सैयद वंश। ठीक है। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। ठीक। हिजर खां 1414 से 21, मुबारक शाह 1421 से 1433 और मोहम्मद शाह 1433 से 1443, अलाउद्दीन हसन शाह 1443 से 51 ईस्वी। मतलब डेट याद रखना है। ठीक है। सैयद वंश के इतिहास के लिए एकमात्र स्रोत यहया बिन सरहिंदी की तारीख मुबारक शाही है। खिजर खां ने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया एवं स्वयं रईते आला की उपाधि धारण की। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिजर खां ने करवाया था। खिजर खां का मंत्रिमंडल वजीर मलिक तोहफा, मलिक उस्सर्ग, ताजुल मुल्क, सहना व नायब दीवान, मलिक सरवर, राज्य सचिव मलिक दाऊद, आरिजे मुमालिक, मलिक खैरुद्दीन। खिजर खां के पुत्र मुबारक शाह ने विदेशी अधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। वह केवल खलीफा के प्रति ठीक है खलीफा के प्रति निष्ठावान रहा, सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है। मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। अब आया लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। ठीक है। बहलोल लोधी इसका काल हो गया 51 से 89, 1451 से 1489। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी। ठीक है। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। बहलोल लोधी सल्तनत काल में सबसे अधिक समय 38 वर्ष तक शासन करने वाला सुल्तान था। बहलोल लोधी के समय में ही जौनपुर के सरकी राजवंश का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हुआ।
लोदियों का महत्व सर्वप्रथम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के काल में बढ़ा। अलाउद्दीन के शासनकाल में इख्तियारुद्दीन अल अफगान और मलिक मलिक मख अफगान प्रमुख योद्धा थे। ठीक है। बहलोल लोदी ने चौथाई टंका के मूल्य के बराबर बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलाया था, जो अकबर के शासनकाल तक विनिमय का प्रमुख साधन रहा। सिकंदर लोदी हिंदू मां से उत्पन्न शासक था। उसकी मां जयबंद जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? सुनार की। ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। गजे सिकंदरी में 39 खाने 30 इंच होते थे। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से चुंगी कर हटा लिया। सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। आगरा शहर 1504 ईस्वी सिकंदर लोदी ने बसाया था। गुलमुखी नाम से कविता सिकंदर लोदी लिखा करता था। इसने बोधन नामक हिंदू को इसकी मृत्यु दंड दिया कि वह हिंदू एवं इस्लाम धर्म को समान बताता था। सिकंदर लोदी ने दोआब पर नियंत्रण करने तथा राजपूतों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। ये सब याद रखना है। ठीक है। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने औषधि शाख के ग्रंथ का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया था, तिब्बे सिकंदरी या फरहंगे सिकंदरी। मियाँ भुआ ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई। लज्जते सिकंदर शाही भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया था। याद रखना है, बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया। इब्राहिम लोदी के ग्वालियर पर आक्रमण के समय वहां का शासक जो है विक्रमजीत था। कौन था? विक्रमजीत था। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान है जिसने खम्स में कोई हिस्सा नहीं लिए। ये इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है। मेवाड़ और इब्राहिम लोदी के बीच मालवा को लेकर झगड़ा था। इसी कारण हुए खतौली युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खतौली युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। जीता कौन? तो राणा सांगा। ठीक है। इसी युद्ध में राणा सांगा का हाथ कट गया था। किसका कट गया था? राणा सांगा का। ठीक है। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध को लड़ते हुए इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकाल इतिहास में पहला शासक जो युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इब्राहिम लोदी जो है मध्यकालीन इतिहास में पहला शासक था जो युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया। ठीक है।